हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, वरकम, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में और उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ और अच्छे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे नए जोश और नई उमंग के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं सुबह के 5:45 और मैं उठ के इधर आंगन की तरफ आई हूँ। थोड़ा देर वॉक करूँगी, उसके बाद फ्रेश होके फिर जाऊँगी मैं स्टडी करने के लिए। और गांव का जो नेचर होता है ना, उसका कुछ अलग ही मज़ा आता है। और सुबह के टाइम जब हम वॉक करते हैं ना गांव में, तो बहुत ही सुकून मिलता है और ताज़ी ताज़ी हवा और खुलकर सांस लेने का मन करता है और बहुत ही सुकून देता है। और गांव में ना सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ इतना अच्छा लगता है सुनने में कि क्या ही बताएं। और इधर हमारे आंगन के तरफ थोड़ा सा पेड़ है, आम का पेड़ सब है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पे चिड़िया सब बहुत ही रंग बिरंग का देखने को मिलता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। गांव का तो कुछ अलग ही बात है जो कि शहर में नहीं मिलता है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ और अभी मैं कर रही हूँ स्टडी। और अभी मैं कर रही हूँ साइंस का बुक पढ़ रही हूँ 9th क्लास का, जो कि मेरी बेटी का फ्रेंड्स है, उसके यहाँ से मेरी बेटी लाई थी साइंस और हिस्ट्री, तो मैं साइंस पढ़ रही हूँ। वैसे हम सभी को हर सब्जेक्ट में बेसिक जो नॉलेज होता है वो होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये नहीं कि हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो साइंस को छुएंगे ही नहीं, बस बिल्कुल बेसिक चीज़ जो जानकारी होती है वो हमें हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, ताकि बच्चे ना 5 क्लास तक जो बच्चे होते हैं कभी कुछ भी आपसे पूछ देंगे और आपको उसका आंसर देना होता है। और अगर आप उसका आंसर बाय चांस नहीं देते हैं तो बच्चे के ऊपर गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें थोड़े बहुत जानकारी हर सब्जेक्ट का बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा 1 घंटा का स्टडी कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो सभी उठ गए हुए हैं अभी और फ्रेश होकर आ गए हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ पोहा, और पोहा आज सबके लिए नाश्ते में रहेगा। उसके बाद जो है घर का जो काम होता है वो शुरू होगा। और एक बात होता है गांव में, आप अपने हिसाब से नहीं बल्कि आपके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके हिसाब से आपको सारा काम करना पड़ता है। ये नहीं आप जो जहाँ रह रहे थे उस हिसाब से आप अपना रूटीन फॉलो करें, फिर गड़बड़ हो जाता है और गलत विचार आने लगता है फैमिली वालों के मन में। तो आप जहाँ जाते हैं उसी के हिसाब से आपको काम करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्लेट लगा दी हूँ और सभी के लिए, और ये रहा नाश्ता पोहा। तो आइए आप सभी नाश्ता कर लीजिए। और सभी को नाश्ता कराने के बाद और मैं आ गई हूँ अभी झाड़ू लगाने के लिए। आज मेरा फास्ट है रविवार का, तो मैं आज अपना नाश्ता नहीं की हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जो है मैं जाऊंगी नहाने के लिए, फिर पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है आपको मेरा ये गांव का ब्लॉग? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स करना भी नहीं भूलिएगा। तो अभी मैं आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ और इसके बाद जो है मैं सोची नहाने से पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मैं नहा के पूजा करके आऊँगी तो फिर अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे ना किचन जो है टेम्परेरी है, फिक्स नहीं है, तो इसीलिए इस तरह से दिख रहा है आपको। और यहाँ पे हम लोगों का कुछ चलता नहीं है, माँ बाबूजी को जैसा मन होता है उस टाइप से अपना व्यवस्थित करके रखे हुए हैं। तो फिर जब हम लोग आते हैं तो उसी हिसाब से अपना कर लेते हैं मैनेज, क्या भी कर सकते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए किचन को मैं पोछा लगा दी हूँ और अब मैं नहा के आ गई हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और पूजा हो गया है यहाँ पे, और इसके बाद मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। तो रविवार के दिन मैं सूर्य देवता का पूजा करती हूँ और उन्हीं का व्रत रखती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लिए नींबू पानी पहले बनाई हूँ, सोची मैं जब तक दूध उबाल रही हूँ तब तक नींबू पानी पी लेती हूँ, उसके बाद मैं जो है चाय पीऊँगी, क्योंकि खाली पेट चाय पीना अच्छा नहीं होता है। और फिर मैं 2-3 बजे के करीब कुछ बनाऊँगी मीठा में अपने लिए, फिर वही खा के मेरा व्रत हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि DSSB के लिए हमारा एज जो है 30 इयर्स हो गया है, तो मैं इस जॉब के लिए मैं वैकेंट नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा आप सबको मैं
आप सभी चिंतित हो गए होंगे, तो इसलिए मैं सोची आप सबको बता दूं कि जो है हम आगे भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि DSSB के लिए ये एज लिमिट है और बाकी का TGT PGT जो होता है वो सब है। और अगर आप चाहते हैं कि आप आगे कुछ करें तो आप अभी से ही अपना B.Ed का जो कॉलेज होता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप PG किए हुए हैं तो उसके हिसाब से आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको पढ़ाने का मौका मिल जाएगा इस कॉलेजों में। तो आप बैठे मत रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए और तैयार भी साथ में साथ करते रहिए। और अगर आप सिर्फ BA और B.Ed किए हुए हैं तो आगे का भी जो है स्टडी करिए, क्योंकि बैठे रहने से तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। और हो सके तो आप आगे का भी स्टडी कीजिए, जैसे PG हुआ या फिर PhD हुआ, ये सब अगर आप कर लेते हैं तो एज का उतना जो है नहीं रहता है। आप एज आपके लिए अनलिमिटेड हो जाएगा। आप PhD कर लेते हैं तो आप 40+ से भी आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम बैठे रहने से तो अच्छा है कोई ना कोई अचीवमेंट करें। वैसे तो देखा जाए तो सभी ना आजकल PRT का ही तैयारी करता है, कोई अपर लेवल का कर ही नहीं रहा है और बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो करते हैं। अगर आप TGT लेवल का तैयारी करेंगे तो आपका CTET लेवल 2 क्लियर होना ज़रूरी है। और अगर आप PGT के लिए कर रहे हैं अप्लाई तो इसमें CTET का कोई रोल नहीं होता है। आप सिर्फ B.Ed और PGT के लेवल BA और PG के डिग्री से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप PGT और TGT लेवल का टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपका अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी सोच क्या रहे हैं? जल्दी से अपना बुक लीजिए और स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय कभी बैठा नहीं रहता है। आई होप आप सभी के लिए ये मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।